सुप्रभात बच्चों, मैं राधाकांत झा, हिंदी शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय अकमपाट से इस वीडियो में 8वीं कक्षा के सहायक हिंदी पाठ्य पुस्तक भारत की खोज का पाठ 3 सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में उसके तहत जो टॉपिक है भगवद गीता, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। इससे पहले भी कई वीडियो हमारे द्वारा बनाया गया और कई तरह के सलाह भी आए आप लोगों के तरफ से, जिससे हम और अच्छा वीडियो बना सकें, आप लोग को और फ़ायदा हो। इसके लिए आपको अगर कहीं कोई दिक्कत होता है तो आप हमें इसका सूचना दे सकते हैं, हम आगे उसमें सुधार करेंगे। अब आगे देखते हैं हम टॉपिक। अब हम देखते हैं, ये श्रीमद् भागवत गीता महाभारत का अंश है, परंतु उसकी अपनी अलग जगह है। वह अपने आप में मुकम्मल है, यानी कि पूर्ण है, संपूर्ण है। महाभारत के 2 मुख्य हैं, एक ये भगवद गीता, दूसरा विदुर नीति। तो ये भगवद गीता जो है वो 700 श्लोकों का एक छोटा सा काव्य है। यह एक दर्शन की बुक है जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म मार्ग का ड्यूटीफुल ज़िंदगी जीने की शिक्षा दिए हैं, उन्हें बताए हैं जो अपने ड्यूटी के सामने में मोह माया ममता इन सब चीज़ों का कोई स्थान नहीं है। गलत कोई करे उसका आप विरोध कीजिए। कहता है इसकी रचना बौद्ध काल से पहले हुई थी, तब से अब तक इसकी लोकप्रियता और प्रभाव कम नहीं हुआ। आज भी भारत में इसके प्रति पहले जैसा आकर्षण बना हुआ है। विचार और दर्शन का हर संप्रदाय इसे दर्शन बोलते हैं, फिलॉसफी को। हर संप्रदाय इसे श्रद्धा से देखता है और अपने ढंग से इसकी व्याख्या करता है। इसी गीता को पढ़ करके हमारे पूर्व प्रेसिडेंट राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम मिसाइल की रचना की है। गीता पढ़कर ही उनसे जब पूछा गया तो वो बोले गीता से ही हमें मिसाइल बनाने की प्रेरणा मिली। कहता है संकट के समय जब मनुष्य के मन को संदेह सताता है और वह कर्तव्य के बारे में दुविधाग्रस्त होता है तो वह प्रकाश और मार्गदर्शन के लिए गीता की ओर देखता है। जब उन्हें ये लगता है कि क्या करें क्या न करें तो उसका निवारण, रास्ता दिखाने का काम गीता करते हैं। महात्मा गांधी भी गीता का अध्ययन करते थे। बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने नारा दिया था, स्लोगन दिया था, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसे मैं लेकर रहूँगा, उनको जब 6 वर्ष के लिए यहीं म्यांमार वर्मा में मांडले जेल था, उस जेल में उन्हें जब कैद करके रखा गया था तो वो 6 साल में गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखे थे। गीता के रहस्य का व्याख्या किए थे उन्होंने, क्योंकि यह संकट काल के लिए लिखी गई कविता है। लेखक का मानना है कविता नहीं है, ये एक पुस्तक है, नीति की पुस्तक है, राजनीतिक और सामाजिक संकट के लिए और उससे भी अधिक मनुष्य की आत्मा के संकट के लिए गीता की असंख्य व्याख्याएं की गई है, अब भी लगातार की जा रही है। आधुनिक युग के विचार और कई कर्म क्षेत्र के नेताओं तिलक, अरविंद घोष, गांधी सभी ने इसको अपने ढंग से व्याख्या की है। गांधी जी ने इसे अहिंसा में अपने दृढ़ विश्वास का आधार बनाया है और उन्हें धर्म कार्य के लिए हिंसा और युद्ध का औचित्य इसी के आधार पर सिद्ध किया। यानी कि इसी से अहिंसा भी निकाले गांधी जी और जो इसको हिंसा निकालना है वो हिंसा भी निकाला। इस काव्य का आरंभ महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पहले
युद्ध क्षेत्र में अर्जुन और कृष्ण के बीच संवाद से होता है। अर्जुन परेशान है, उसकी अंतरात्मा युद्ध और उसमें होने वाले व्यापक नरसंहार के, मित्रों और संबंधियों के संहार के विचार के विरुद्ध विद्रोह कर उठती है। आखिर वह किस लिए, कौन सा ऐसा लाभ हो सकता है जो इस हानि, इस पाप का परिहार कर सके, और उसकी पुरानी कसौटियाँ नाकाम हो जाती है, उसके मूल्य ढह जाते हैं, उसके सारे वैल्यूज जो हैं, ह्यूमैनिटी का जो वैल्यूज है वो सब उसके दिमाग से निकल जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है। अर्जुन इंसान की उस पीड़ित आत्मा का प्रतीक बन जाता है जो युग युग से कर्तव्यों और नैतिकता के तकाज़ों की दुविधा में ग्रस्त हैं। जो क्या कर्तव्य है, क्या नैतिकता है, उसे समझ में नहीं आता है। इस निजी बातचीत से हम एक एक करके व्यक्ति के कर्तव्य, सामाजिक आचरण, मानव जीवन में सदाचार और सबको नियंत्रित करने वाला आध्यात्मिक दृष्टिकोण जैसे विषयों की ओर बढ़ते हैं। गीता में ऐसा बहुत कुछ है जो आध्यात्मिक है। इसमें मानव विकास के 3 मार्गों, ज्ञान, कर्म और भक्ति के बीच समन्वय करने का प्रयास किया गया है। ज्ञान, कर्म और भक्ति, ये ज्ञान है, सबसे पहले ज्ञान होना चाहिए, फिर कर्म और फिर ईश्वर की भक्ति। बाकी 2 की तुलना में भक्ति पर अधिक बल दिया गया है। यहाँ तक कि इसमें एक व्यक्तिगत ईश्वर का स्वरूप उभरता है, हालांकि इसे पूर्ण रूप परमेश्वर का ही अवतार माना गया है। गीता में मानव अस्तित्व की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि का निरूपण किया गया है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी की व्यावहारिक समस्याएं इसी संदर्भ में सामने आती हैं। गीता में जीवन के कर्तव्यों के निर्वाह के लिए कर्म का आह्वान किया गया है। जो कर्म कीजिए, वर्क कीजिए, ड्यूटी कीजिए, वर्क नहीं ड्यूटी कीजिए। आप अपने कार्य को अपना ड्यूटी समझिए। और कर्मण्यता की निंदा की गई है और कहा गया है कि कर्म और जीवन को समय के उच्चतम आदर्शों के अनुरूप होना चाहिए, क्योंकि ये आदर्श समय समय पर स्वयं ही बदल सकते हैं। युग, धर्म अर्थात विशेष युग के अपने आदर्श को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। जिस युग का जो आदर्श है, गीता का संदेश न सांप्रदायिक है और न किसी विशेष विचारधारा के लोगों को संबोधित करता है। इसकी दृष्टि सार्वभौमिक है। इसमें कहा गया है सभी रास्ते मुझ तक आते हैं। इसी सार्वभौमिकता के कारण गीता सभी वर्गों और संप्रदायों के लोगों के लिए मान्य हुई। इसकी रचना के बाद 2500 वर्षों में भारतवासी बार बार परिवर्तन और विकास और ह्रास की प्रक्रिया से गुजरे, यानी कि डेवलपमेंट हुआ, डिस्ट्रॉय भी हुआ। उन्हें एक के बाद एक तरह तरह के अनुभव हुए हैं, एक के बाद एक विचार सामने आए हैं, पर उन्हें हमेशा गीता में कोई ऐसी जीवंत चीज़ मिली है जो विकसित होते विचारों से मेल खाती रही है। हमेशा यह लोगों को मार्गदर्शन करती रही है। ऐसे महान पुस्तक गीता है और इसके बारे में अध्ययन करने का, इससे जानकारी लेकर के हम लोग भी अपना जीवन अच्छा बना सकते हैं। हमारे जीवन को ड्यूटीफुल होना चाहिए। हमेशा कर्म करो। कहा जाता है कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, यह है गीता का ज्ञान। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देंगे भगवान, यह है गीता का ज्ञान। इसलिए अच्छा कर्म करना चाहिए और ईश्वर पे विश्वास रखना चाहिए। ईश्वर पे विश्वास करने का मतलब खुद पे विश्वास होना चाहिए। खुद पे विश्वास रखो, अच्छा कर्म करो, तो उसका परिणाम, रिजल्ट हमेशा अच्छा ही आएगा। धन्यवाद।